7 मई की रात को भारत ने पाकिस्तान को एक ऐसा झटका दिया जिसकी पाकिस्तान ने कल्पना भी नहीं की थी। ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया और यह जवाब इतना जबरदस्त था कि पाकिस्तान के आतंकी नेटवर्क की कमर टूट गई। 100 के करीब आतंकवादी मारे गए, जिनमें 3 बड़े आतंकवादी शामिल थे जिन्होंने पुलवामा और प्लेन हाईजैक जैसी वारदातों को अंजाम दिया था, आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दिया था। पहलगाम आतंकी हमले का जवाब देने के बाद भारत ने पाकिस्तान के बहावलपुर और मुदरी के जैसे आतंकी कैंपों को नष्ट किया और इसके साथ ही जब बात आगे बढ़ी, जब भारत और पाकिस्तान की सेनाओं के बीच टकराव हुआ तो भारत की सेना ने पाकिस्तान के अंदर कई एयरबेस को भी नष्ट कर दिया। पाकिस्तान ने सीमा पार से कई ड्रोन और मिसाइल हमले करने की कोशिश की, लेकिन भारत की सेना ने और भारत के मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान के हर हमले को नाकाम कर दिया। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, गुजरात में पाकिस्तान के ड्रोन और मिसाइल हमलों को भारत ने ध्वस्त कर दिया। भारत ने पाकिस्तान के अंदर मौजूद 9 आतंकी अड्डों को तबाह कर दिया। पाकिस्तान की तरफ से बौखलाहट में भारत की तरफ भी कई ड्रोन और मिसाइल के अटैक किए गए, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाया और पाकिस्तान के इस दौरान करीब 40 सैनिक और अफसर मारे गए। ये रिपोर्ट देखिए। 7 मई की रात 1:05 भारत ने वो किया जिसकी कल्पना पाकिस्तान ने कभी नहीं की थी। ऑपरेशन सिंदूर, आतंक के अड्डों पर भारत की बड़ी स्ट्राइक। पाकिस्तान में ऐसा ज़ल्ज़ला आया जिसने पाकिस्तान में आतंकवाद की कमर तोड़कर रख दी। पहलगाम आतंकी हमले पर भारत का ऐसा जवाब जो बहावलपुर से लेकर मुरीदके के आतंकवादी अड्डों तक गूंजा। इसके बाद से पाकिस्तान की जड़ें हिली। सीमा पर तनाव पाकिस्तान ने फैलाया। पाकिस्तान ने सीमा पार से कई ड्रोन भेजे, मिसाइल से भारत के कई शहरों को टारगेट करने की कोशिश की। पंजाब में पाकिस्तानी ड्रोन मिसाइल अटैक को भारत ने किया नाकाम। राजस्थान में पाकिस्तान की साजिश धुआं धुआं। हरियाणा के आसमान में पाकिस्तानी साजिश ध्वस्त। गुजरात के आसमान में पाकिस्तान का ड्रोन अटैक नाकाम। बड़ा सवाल है कि भारत और पाकिस्तान की इस लड़ाई में भारत और पाकिस्तान ने क्या खोया है और क्या पाया है। 7 मई की रात 1:05 भारत का पाकिस्तान और पीओके में ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ। पहलगाम आतंकी हमले का जवाब भारत ने दिया। 9 आतंकी अड्डे तबाह कर दिए। बहावलपुर और मुरीदके में आतंकी ट्रेनिंग कैंप नष्ट किए। आतंकी मसूद अजहर के परिवार के 10 लोग मारे गए। 8, 9 और 10 मई तक गोलाबारी, ड्रोन और मिसाइल अटैक, सीमा पार से कोशिशें होती रहीं और भारत इसका मुंहतोड़ जवाब देता रहा। पाकिस्तान के एयर डिफेंस और रडार सिस्टम निष्क्रिय हो गए। पाकिस्तान के रेड फ्लैग रडार, मिसाइल इंटरसेप्टर यूनिट्स, एयर डिफेंस शील्ड बर्बाद हो गई। पाकिस्तान के कम से कम 10 एयरबेस को बुरी तरह तबाह किया गया। पाकिस्तान द्वारा सैन्य ठिकानों को जानबूझकर निशाना बनाने के पश्चात भारतीय सशस्त्र बलों ने त्वरित व सुनियोजित जवाबी हमले किए। टेक्निकल इंस्टॉलेशन, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स, रडार साइट्स और हथियार भंडार को चुनकर निशाना बनाया गया। पाकिस्तान ने भारत पर हमले की कोशिश की, लेकिन भारत के मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम ने हर जगह पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया। जवाब में पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों पर कहर जमकर बरपा। भारत ने पाकिस्तान के सैन्य अड्डों को टारगेट किया, जिसमें रफीकी एयरबेस, मुरीद एयरबेस, इस्लामाबाद के पास चकला एयरबेस, रहीम यार खान एयरबेस को टारगेट किया गया।
सुकूर एयरबेस, चुनिया मिलिट्री अड्डा, पसनू रडार स्टेशन, सियालकोट में एविएशन बेस, सब जगह भारत का एयर स्ट्राइक का असर नजर आया। पाकिस्तान में जमकर तबाही हुई। भारतीय मिसाइल हमलों ने पाकिस्तान के रनवे हैंगर तबाह कर दिए। पाकिस्तान का एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम, फ्यूल टैंक्स और फाइटर जेट्स तबाह हो गए। रफीकी, मुरीद, चकलाला, रहमियार खान, सुकूर और चुनिया स्थित पाक के सैन्य ठिकानों पर एयर लॉन्च सटीक हथियारों व लड़ाकू जेट से प्रहार किए गए। पसरूर स्थित रडार साइट और सियालकोट का एविएशन बेस भी प्रिसीजन एम्यूनिशन से टारगेट किए गए। पाकिस्तान ने भारत पर फतेह बैलिस्टिक मिसाइल दागने की नाकाम कोशिश की। भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने सिरसा के आसमान में इस मिसाइल को धुआं कर दिया। पाकिस्तान ने राजौरी, पुंछ, जम्मू, उधमपुर के रिहायशी इलाकों पर अटैक किया। शंभू मंदिर जम्मू को निशाना बनाया। जालंधर, अमृतसर, बाड़मेर और भुज में ड्रोन अटैक की कोशिश की। भारत के एयर डिफेंस ने ड्रोन को मिट्टी में मिला दिया। भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान के ड्रोन और मिसाइल साजिश को जमीन पर उतरने नहीं दिया। पाकिस्तान ने भारत के कई एयरफोर्स स्टेशन को टारगेट किया, जिसमें उधमपुर, पठानकोट, आदमपुर, भुज और बठिंडा का नाम है। इसके अलावा कई राज्यों में मिसाइल अटैक की कोशिश की, जिसे भारत ने नाकाम किया, जिसमें जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा और गुजरात का नाम है। भारत ने कहा है, आतंकवाद का मुंहतोड़ जवाब भारत ने सीमा पार दिया है। दुनिया ने देखी है भारत की स्ट्राइक। भारत ने सीमा पार जाकर पाकिस्तान को पढ़ा दिया है उसके आतंकवाद का पाठ। आतंकवाद के खिलाफ भारत की दृढ़ इच्छा शक्ति का और सैन्य शक्ति की क्षमता और संकल्प शक्ति का भी प्रदर्शन है। हमने दिखाया है, भारत आतंकवाद के खिलाफ जब भी कोई कार्रवाई करेगा तो आतंकवादियों और उनके आकाओं के लिए सरहद पार की जमीन भी सुरक्षित नहीं रहेगी। भारतीय सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर को पाकिस्तान में मौजूद आतंकी ढांचा ढहाने के उद्देश्य से लॉन्च किया था। हमने उनके आम नागरिकों को कभी निशाना नहीं बनाया था, मगर पाकिस्तान ने न केवल भारत के नागरिक इलाकों को निशाना बनाया, बल्कि मंदिर, गुरुद्वारा, गिरजाघर पर भी हमले करने का प्रयास किया। भारतीय सेना ने शौर्य और पराक्रम के साथ साथ संयम का भी परिचय देते हुए पाकिस्तान के अन्य ठिकानों पर भी प्रहार करके करारा जवाब दिया है। हमने केवल सीमा से सटे सैन्य ठिकानों पर ही नहीं कार्रवाई की, बल्कि भारत की सेनाओं की धमक उस रावलपिंडी तक सुनी गई, जहां पाकिस्तानी फौज का हेडक्वार्टर मौजूद है। सवाल पाकिस्तान से है, क्या पाकिस्तान सबक सीखेगा या फिर अगला ऑपरेशन भी होगा? फिलहाल भारत का गुस्सा शांत नहीं है। आतंकवाद के प्रति प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की है कि कोई भी आतंकी घटना अब युद्ध जैसा होगा। और याद करना, आतंकवाद को जब तक हम पूरी तरह कुचलेंगे नहीं, तब तक समस्या का समाधान होगा भी नहीं। अब समय आ गया है जब इसको कुचलने के लिए हम सबको एक स्वर से प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरे भारत को, पूरे उत्तर प्रदेश को मिलकर के इस अभियान के साथ जुटना होगा। सेना को आगे बढ़ने के हर अवसर दिए हैं और आतंकवाद के खिलाफ इसीलिए इतनी सशक्त कार्रवाई हो सकी, बल्कि पाकिस्तान को ऐसी करारी शिकस्त की कि केवल 4 दिनों में ही पाकिस्तान को युद्ध विराम के लिए मजबूर होना पड़ा। उनके डीजीएमओ ने, डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन ने, हमारे देश के डीजीएमओ को फोन करके युद्ध रोकने के लिए वहां से जो है पूरी अनुनय विनय करी भाइयों बहनों। भारत पाकिस्तान की फितरत से अच्छे से वाकिफ है। पाकिस्तान शांति की बात करता है, लेकिन साजिश की जमीन कभी नहीं छोड़ता। यही वजह है कि भारत चाहकर भी पाकिस्तान पर भरोसा नहीं करता। सेना के शौर्य पर पूरे देश के लोगों को गर्व है, जिसने
अपने शौर्य को दिखा दिया। भारत के नेतृत्व पर भरोसा है। नहीं, इसकी टाइमलाइन देखने की जरूरत है। मैं समझता हूं कि हमने भुगता था, पीड़ित पक्ष हम थे, और हमने एक बहुत ही टारगेटेड इंटरवेंशन किया था, प्रिसीजन के साथ, सिविलियन कैजुअलिटी ना हो इंश्योर किया। आपस में अटैक बंद हो गए हैं तो ये पूरी तरह से परमानेंट हो जाए, ताकि हमारे जो बॉर्डर्स पे लोग हैं, ये खुदा ना खास्ता इनकी इस तरह मासूमों की जाने जाती हैं, घर से बेघर हो जाते हैं। तो दूसरी सरकार से मेरी गुजारिश है कि इनके घर तो बिल्कुल तबाह हो गए हैं। अगर भारत सरकार ने इस तरह की किसी चीज को माना है, क्योंकि जो बयान मार्को रूबियो की तरफ से सार्वजनिक हुआ, जो अमेरिका के विदेश मंत्री हैं, और उनके विदेश मंत्रालय की तरफ से जो बयान सार्वजनिक हुआ, उसमें एक तरफ युद्ध विराम का जिक्र है और उसके साथ साथ ये जिक्र है कि पाकिस्तान और भारत के बीच एक व्यापक बातचीत कई मुद्दों के ऊपर एक सांझी जगह पे होगी। तो इसका क्या मतलब है कि ये जो सीज फायर हुआ है, जो युद्ध विराम हुआ है, वो कंडीशनल है। भारत की नीति साफ है, अब की बार सीमा पार से कोई हरकत या साजिश हुई तो जवाब एयर स्ट्राइक से भी ज्यादा बड़ा होगा। भारत ने साफ किया है, अगर पाकिस्तान ने फिर से कश्मीर में दहशत फैलाने की कोई कोशिश की तो जवाब सैन्य कार्रवाई नहीं बल्कि एक बड़ा युद्ध होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक।